दुनिया में इंसान जो कुछ बोता है वही कुछ काटता है। जो इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, उस इंसान के साथ भी कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। और अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो वो अपने साथ वैसा हो तो जरूर देखता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज माजिद मलिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी इंसान ने अगर दुनिया में किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, किसी की इज्जत को निशाना बनाया, तो तब तक उसे मौत नहीं आ सकती जब तक वो अपनी आंखों से अपनी इज्जत को निशाना बनते ना देखे, अपनी इज्जत के साथ वैसा होते ना देखे। तो इस पर मैं एक वाकया बयान करना चाहता हूँ कि किसी गांव में एक वक्त में एक मेहमान रहता था। उस मेहमान के 5 बच्चे थे। बच्चों में सबसे बड़ी बेटी थी। बीवी 5वां बच्चा जन्म दे के उसकी डेथ हो गई। सो सारी बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी उस मेहमान पे आ गई। सो मेहमान से जहां तक हो सकता उसने किया, अपने बच्चों की कफालत की, अपने बच्चों को अच्छा खाना पीना फराहम किया। बट कहते हैं कि एवरीथिंग विच एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड इज टू बी फिनिश्ड, कि हर वो चीज जो इस दुनिया में आई है एक ना एक दिन उसको खत्म होना है। बचपन आता है, बचपन खत्म, जवानी का प्रोसेस आता है, वो खत्म, फिर बुढ़ापा। और बुढ़ापा जब आता है, कहते हैं बुढ़ापा माँ की तरह बीमारियों को गोद में ले लेता है। तो जब बीमार पर बुढ़ापा आया तो बीमारियों ने घेर लिया। सो उस बीमारी में भी वो कोशिश करता रहा, क्योंकि वो अपने खानदान का वाहिद कफील था। उसने 5 बच्चों को पालना था और उसको कोई बड़ा बेटा भी नहीं था, बेटी थी बड़ी। उस बेटी की शादी करना और बाकी बच्चों की कफालत उसकी जिम्मेदारी थी। सो उसने बुढ़ापे में भी बीमारियों के साथ काम की जारी रखा। बट एक दिन बुढ़ापे ने जवाब दे दिया, बीमारियां घेर लिया बीमारियों ने, और चारपाई पे ला के छोड़ दिया। सो वो बीमार चारपाई पे लाचार पड़ गया। उसकी बेटी से जहां तक हो सका उसने भी अपने बहन भाइयों की कफालत की, उनके खाने पीने की चीजें फराहम की। बट एक बेचारी औरत अकेली क्या कर सकती है। सो उस दौर में उसे कोई ऐसा मुनासिब काम नहीं मिल रहा था कि जिससे वो अपने बाप की बीमार पुरसी कर सके, उसके लिए कोई दवा, कोई खुराक वगैरह ले सके और अपने बहन भाइयों का रोटी कपड़ा पूरा कर सके। सो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा, जो उसने एक दिन सुबह उठ के ट्राई किया, अप्लाई किया। वो सुबह सुबह तैयार होकर, दुल्हन की तरह तैयार होकर बीच बाजार जाके खड़ी हो गई। वो सारा दिन बीच बाजार खड़ी हो गई, वो अपना जिस्म बेचने के लिए, कि कोई आएगा अपनी हवस पूरी करेगा, इस बेचारी को पैसे देगा और ये अपने खानदान की कफालत करेगी। बेचारी लड़की दिन भर बीच बाजार खड़ी रही। छेड़ना तो दूर की बात है, यकीन मानिए किसी ने आंख उठा के देखा भी नहीं। तो शाम हुई, वो लड़की अपनी बेबसी का रोना रोते हुए घर पहुंची। चारपाई पे बड़ा लाचार बाप ये देखकर समझ गया था कि उसकी बेटी तैयार होकर दुल्हन की तरह किसी शादी में तो नहीं जा रही, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी से पूछ लिया कि बेटी कहाँ गई थी। तो बेटी ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरे पास जो मेरा आखिरी ऑप्शन बचता था, मैं उसको अप्लाई करने गई थी। मैं सारा दिन बीच बाजार खड़ी रही, ये सोच कर कि कोई हवस का दरिंदा आएगा, हवस का मारा, अपनी हवस पूरी करेगा और मुझे कुछ पैसे देगा तो मैं अपने खानदान की कफालत करूंगी। मगर इतनी बदकिस्मत निकली कि किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखा। तो इस पर बाप ने जवाब दिया, कोई देख भी कैसे सकता था कि जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की इज्जत को आंख उठा के नहीं देखा। अल्लाह अकबर। मैं आप आज इस मुआशरे में, ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पे फहाशी और यानी बहुत ही आम हो चुकी है। आए रोज रेप केसेस मिलते हैं। ये तो खैर अलग बात है। आजकल लोग सरेआम बाजारों में हर जगह पे इस तरह के गंदे गंदे अमल किए जा रहे हैं। और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरी की इज्जतों को निशाना बना के कहते हैं हमारी इज्जत के साथ ऐसा ना हो, और अगर हमारी इज्जत के साथ वैसा हो जाए तो हमारी गैरत जाग उठती है। भाई ये तो अटल हकीकत है। हमारे प्यार नबी ने फरमाया है कि अगर आप किसी की इज्जत को निशाना बनाओगे तो तब तक तो मौत नहीं आ सकती जब तक अपनी आंखों से देख ना लो। सो अगर अपनी इज्जतों को बचाना चाहते हो तो अपनी निगाहों को पाक रखो, दूसरों की इज्जत की निगाहबानी करो, उनकी हिफाजत करो।
تو تبھی آپ اپنی عزتوں کو بچا پائیں گے اور ایک مثالی معاشرہ قائم پائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، میرے چینل کو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کی خدمت میں میرا عاجزانہ سلام پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔